देख रहे हैं यहाँ पे जितने सारे पुलिस वाले लोग हैं, ये सभी लोग अपने बाल बच्चे को, अपने माँ बाप को छोड़ करके हम लोगों की हिफाजत के लिए ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने शहर की हिफाजत खुद से करने की ज़्यादा कोशिश करें। और लोगों को उससे ये भी अपील करता हूँ कि किसी भी तरह से अफवाहों में ध्यान न देंगे। आज शुक्रवार है और मेरे ठीक बगल में एकरा मस्जिद है जो कि सुजाता चौक और खीराय लाल चौक के ठीक बीचों बीच में है। और इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और अब बैकग्राउंड से जो आवाज़ें आपको सुनाई पड़ रही होगी वो जुमे की नमाज पढ़ा जा रहा है और उसके बाद जो मौलाना की तकरीर है वो आपको सुनाई दे रही होगी। इस वक्त हम लोग क्यों हैं, इसके पीछे का वजह आप ज़्यादातर को मालूम होगा। वजह यह है कि आज से ठीक 7 दिन पहले यानी कि बीते शुक्रवार को जब जुमे का नमाज पढ़ा गया था, उसके बाद जिस तरीके से राजधानी रांची में बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ और वो प्रदर्शन काफ़ी हिंसक हो गया, उसमें 2 युवकों की जान भी गई। उसके बाद से जो है रांची प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है और काफ़ी सक्रियता दिखा रही है। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से मस्जिद के आसपास और इस पूरे मेन रोड के इलाके में तकरीबन हजारों की संख्या में जो है फोर्स की तैनाती की गई है। और यह एहतियात इसलिए बरता गया है ताकि दोबारा से इस तरीके की कोई घटना जो है नहीं हो सके और राजधानी रांची में जो शांति बहाल करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है उसमें कोई बाधा पैदा नहीं हो। आप देखिए कि किस तरीके से मस्जिद के ठीक सामने तो जवान हैं ही, लेकिन पूरे इलाके में ये जो पूरा सुजाता चौक से लेकर के जो खीराय लाल चौक यानी कि अलवा टेक्का चौक तक जो जाने वाली रास्ता है उसमें हजारों की संख्या में जो है पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कई मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, कई डीएसपी और सीनियर एसपी और सिटी एसपी खुद मॉनिटरिंग भी इन चीज़ों की कर रहे हैं। आपको तो फॉलोअप के जरिए आपने देखा होगा कि कैसे बीते दिन यानी कि गुरुवार को रांची प्रशासन ने मॉक ड्रिल भी किया था कि अगर पिछले शुक्रवार की तरह किसी भी तरीके से अगर कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो कैसे हिंसा को रोका जाए और कैसे उपद्रवियों की जो मानसिकता है उसको जो है विफल किया जाए। तो आप देखिए कि लगातार जो है, हालांकि पूरे इलाके में 144 अब भी लगा हुआ है, लेकिन 1 बजे से 5 बजे तक जो राहत है वो बरकरार है। और जैसे ही ये चीज़ें सामान्य होंगी उसके बाद जो है पहले की तरह इसको फिर से बहाल कर दिया जाएगा, 144 हटा लिया जाएगा। लेकिन एहतियातन अब भी 144 लागू है। चारों तरफ सैकड़ों हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी हैं। मीडिया कर्मियों की भी आप देख सकते हैं कि कैसे तकरीबन सैकड़ों मीडिया कर्मी भी जो है अपने कैमरे, अपने आईडी को लेकर के जो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे जो चीज़ें हुई थी पिछले शुक्रवार को, जिस तरीके से नमाज अदा करने के बाद जो लोग प्रदर्शन करने निकले थे और बाद में वो प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया, इस बार क्या तैयारी है। क्योंकि इसके पहले जो है जुमे के नमाज से पहले ही शांति समिति की बैठक हुई और उस बैठक में भी ये कोशिश की गई कि अब दोबारा इस तरीके की घटना नहीं हो। ये बताइए कि पूरा जो फोर्स तैनात किया गया है उसको कैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरा प्रशासन के पहरेदारी में जुमे की नमाज हो रही है। वजह आपको मालूम है कि पिछले जुमे की नमाज के दौरान प्रदर्शन हुआ और वो प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया, 2 लोगों की जानें भी चली गई। कैसे देख रहे हैं इस पूरे व्यवस्था को? ये एक अफवाह उड़ी थी 2-3 दिन पहले कि एक और जुलूस निकलेगी, सही जुलूस। इसी के लिए प्रशासन इतने मुस्तैद है और हम लोग को भी थाने की तरफ से ये मिला है कार्ड कि किसी तरह का कोई क्या बोलते हैं जुलूस ना निकले, उसको रोकने के लिए हम लोग भी खड़े हैं। प्रशासन इसी के लिए मुस्तैद है क्योंकि कोई जुलूस का अफवाह था, इसके लिए।
अब देखिए कि चूंकि बीते शुक्रवार को यानी कि 10 जून को जब उपद्रव हिंसा का रूप ले लिया, जो प्रदर्शनकारी थे वो पत्थरबाजी करने लगे, उनको रोकने के लिए जिस तरीके से प्रशासन ने गोलियां चलाई, उसके बाद से काफ़ी सारे जो एहतियात बरते जा रहे हैं। ये सब कार्ड जो है कई सारे लोगों के गले में आप देख पा रहे होंगे कि वो शांति समिति के सदस्य के तौर पे इनको जिम्मेवारी दी गई है प्रशासन के तरफ से कि ये लोग जो है मौजूद रहें और ये सुनिश्चित करें कि जो अफवाहें उड़ रही है कि जो जिन 2 युवकों की जाने गई हैं उनमें शहीदी जुलूस निकाले जाने की एक खबर जो है काफ़ी ज़ोर शोरों से चली, व्हाट्सएप पे काफ़ी स्प्रेड हुआ। उसके बाद से ये सब सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। आप लोगों को क्या क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है? हम लोगों को तो यही बताया गया है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं, किसी को आने नहीं देना है, उन लोगों को रोकना है अगर ऐसा होती है घटना तो। हालांकि ये तो अफवाह की बात थी। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग पूरा यहाँ पे अपना जिम्मेदारी से खड़े हैं, चूँकि ये शहर हमारी है, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने सारे पुलिस वाले लोग हैं, ये सभी लोग अपने बाल बच्चे को, अपने माँ बाप को छोड़ करके हम लोगों की हिफाजत के लिए ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने शहर की हिफाजत खुद से करने की ज़्यादा कोशिश करें। और लोगों को उससे ये भी अपील करता हूँ कि किसी भी तरह से अफवाहों में ध्यान न देंगे। जब तक आपको झारखंड जिला प्रशासन कुछ ना कहें तब तक आप लोग किसी भी अफवाह में ध्यान न देंगे। देखिए बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, इनको शांति समिति में रखा गया है। क्या नाम है आपका? सरवर आलम नाम है इनका। बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग डरे हुए हैं या फिर जो लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं या फिर जो इस चिंता में हैं कि दोबारा इस तरीके की घटना नहीं हो, उनके भी बच्चे हैं, वो भी चाहते हैं कि इस तरीके की जो है हिंसा नहीं हो, क्योंकि हिंसा होगी तो किसी की भी जाने जा सकती है। जब गोलियां चलती है तो उस गोली पे जो है किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन किसके हिस्से में जाएगा और कौन जो है उसका शिकार हो जाएगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अफवाहों पे ना जाएं और हर कोई बतौर नागरिक ये जिम्मेवारी ले कि इस तरीके की हिंसा जो है राजधानी रांची में दोबारा ना हो। शुक्रिया। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in